700 केजी आइस जो है इस मुल्क से स्मगल होते हुए पकड़ी गई। और ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, इस पर हम स्टोरी भी करेंगे, हमारा स्टाफ भी काम कर रहा है। ये किस तरह से जहर बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी मुबैना तौर पर जो है वो सरायत कर रहा है। इधर कोई देखने वाला नहीं है। क्या खबरें हैं आपकी? तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वालों से, क्या नाम उनका, ANF वालों से बात भी हुई है। वो क्या कहते हैं, इसकी मालियत कितनी थी और ये कितना बड़ा अफरीत है जो इस समाज को चाट रहा है, अब खासकर यूथ को? मियां साहब देखिए काजी साहब, ये टनों के हिसाब से जो है वो मंशियात मुल्क में भी है और मुल्क से बाहर भी जा रही है। ये बड़ा अलार्मिंग है कि मंशियात पाकिस्तान के रास्ते मुल्क से बाहर जा रही है। हम पहले कहते थे अफगानिस्तान के रास्ते जाती है, लेकिन अब पाकिस्तान के रास्ते जो बाहर जाने की कोशिश पकड़ी गई, ये तो पकड़ी गई है खेप। ANF ने एक छापा मारा कल, और जो कराची में सी पोर्ट पर, और वहाँ पर मलेशिया ये खेप जा रही थी, और उसमें ये 700 किलोग्राम जो आइस पकड़ी गई है, 17 मन बनती है, 17.5 मन। और काजी साहब, इसकी मालियत पता कितनी बनती है पाकिस्तानी रुपयों में? ये 42 अरब रुपए की आइस जो है वो कल पकड़ी गई है, और ये मलेशिया की जानिब जा रही थी। ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो बैग्स थे उसमें ये भरी गई थी। और इसके अलावा मैंने बात की ANF से, तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा सोर्स जो है वो अफगानिस्तान है, और वहाँ से, और पेशावर में भी इसकी फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई हैं, पेशावर के गिरदोनवा में भी इसकी फैक्ट्रियाँ हैं, और ये पूरे मुल्क में सरायत जो है वो कर चुकी है। और ये सबसे बड़ी अलार्मिंग चीज़ ये है कि इसको जो है वो बैरून मुल्क स्मगल करते हुए पकड़ा गया। अब 2023 का डाटा जो है वो इससे भी होशरुबा है। 2023 में जो काजी साहब 229 टन मंशियात जो है वो पकड़ी गई, और उसमें 1854 मंशियात फरोश जो है वो गिरफ्तार हुए, और आइस 10,099 किलोग्राम जो है पकड़ी गई। कल तो 700 किलोग्राम पकड़ी गई है ना। पिछले साल जो है 10,000 किलोग्राम जो है वो आइस पकड़ी गई थी। कोकेन जो है वो 17 किलोग्राम, हशीश 81,000 किलोग्राम, और हीरोइन जो है 9,000 किलोग्राम, और अफीम 4,000 किलोग्राम जो है वो पकड़ी गई। ये तो खेपें वो हैं जो पकड़ी गई हैं, लेकिन ANF कहता है कि हमने एक कार्रवाई की, उसमें पंजाब पुलिस का एक DSP निकला, और ये भी कहते हैं कि बहुत से इदारों के जो अहलकार हैं वो भी इसमें मुलव्वस हैं, और ये मुल्क के अंदर जो सरायत कर चुकी है उसमें तालीमी इदारों में जो है वो इसका वहाँ तक पहुँच हो चुकी है, और ये जहर जो है वो घर घर और करिया करिया जो है पहुँचाया जा रहा है। इस पर कार्रवाइयाँ तो ANF कर रहा है, लेकिन जो दूसरे इदारे जिसमें पुलिस है वो इसकी कार्रवाई में उनको मदद जो है वो तावन नहीं मिलता ANF को। यही वजह है कि एक SHO है जो उसके इलाके में अगर आइस की फरोख्त हो रही है और वहां पर जो है मंशियात फरोख्त हो रही है, मियां साहब, तो मैंने ये पता होना चाहिए कि ये इसकी तरसील में और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी ये टिकटॉक और ये जो सोशल मीडिया है, इसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल काजी साहब, इसमें बड़े जदीद तरीके जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोड होते हैं और वो कोड जो है वो बताए जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और वहां से वो वसूल की जाती है और उसी तरह तरसील होती है। और इसके अलावा ड्रोन के जरिए जो है वो भी आइस या मंशियात जो है वो उसको तरसील किया जाता है। ये बहुत से जदीद तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और मुख्तलिफ कोड जो हैं वो इसके रखे गए हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए उसको पास किया जाता है, और उसी जरिए से जो है वो उसको तरसील किया जाता है, वहीं से वो कलेक्ट करते हैं। मियां साहब, ये तो एक बड़ी तकलीफदेह सूरत अहवाल है, और अरबाब इख्तियार को ये देखना चाहिए, और क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये बाहर भी नहीं जानी चाहिए और हमारे मुल्क में भी नहीं फैलनी चाहिए, और यूथ जो है वो हमारा सरमाया है। मियां साहब, मैं अगली स्टोरी की तरफ बढ़ता हूँ। कल भी किसी ने बात की, मैं सुन रहा था मिफ्ताह इस्माइल साहब को, किसी प्रोग्राम में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी कि दुनिया की महंगी तरीन बिजली हम बनाते हैं। अब महंगी तरीन बिजली बना के हम अपनी एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी, औरंगजेब साहब हमें बता दें, वो बहुत माशाल्लाह एक दानिशवर भी हैं और पढ़े लिखे और बहुत बड़े अफसर भी थे एक बैंक के, तो कैसे होगी हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा इस बिजली के साथ, इस बिजली की कीमत के साथ? देखिए काजी साहब, आज एक रेगुलेटर की एक रिपोर्ट आई है और उसने चार्जशीट कर दिया हुकूमत को। रेगुलेटर कहते हैं नेपरा को। नेपरा जो है वो हुकूमती इदारा है और रेगुलेटर है। उसने चार्जशीट कर दिया है जो कि लाइसेंस देता है। उसने कहा है कि जो लाइसेंस मुझसे लिए गए वो एक नई टेक्नोलॉजी के लिए गए थे, और इतने पावर प्लांट लगा दिए गए, उतनी हमारी तलब नहीं थी। तलब हमारी जो है वो 26 से 27 से 28 हज़ार मेगावाट है, लेकिन 45,000 मेगावाट के पावर प्लांट लगा दिए गए, और हुकूमत ट्रांसमिशन लाइन बनाना भूल गई। और काजी साहब, जो ट्रांसमिशन लाइन है वो खराब है।
ऐसे पुरानी टेक्नोलॉजी लाई गई जो ज़्यादा ऑयल लेकर कम बिजली पैदा करती है और महंगी बिजली पैदा करती है। बहुत से पावर प्लांट जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं, उसमें ऑयल मिलावट शुदा डाला गया और वो जो है वो अब ज़्यादा ऑयल लेते हैं, महंगी तरीन बिजली पैदा करते हैं। और उसमें यह भी कहा गया कि 747 मेगावाट गुद्दू पावर प्लांट की मिसाल दी गई है नेपरा की जानिब से कि वो एक एफिशिएंट पावर प्लांट था, उसकी मशीनें खराब हो गई। अब वो सबसे महंगा तरीन पावर प्लांट है। जो सोलर है वो 51 रुपए फी यूनिट में पैदा हो रही है, और जो विंड है वो 45 रुपए फी यूनिट तक पैदा हो रही है, लेकिन वो बिजली भी तरसील नहीं हो पाती। जो LNG से बिजली पैदा हो रही है, वो जो एफिशिएंट पावर प्लांट है उनकी बिजली भी तरसील नहीं हो पाती। जो बिजली के महंगे तरीन पावर प्लांट है, मुझे तो ये साजिश लगती काजी साहब कि जो महंगे तरीन पावर प्लांट है उनकी ट्रांसमिशन लाइन ठीक है और जो सस्ते पावर प्लांट्स हैं उनकी ट्रांसमिशन लाइन खराब है। और वही यही वजह है कि सस्ती बिजली ट्रांसमिट नहीं हो पाती और महंगी बिजली जो है वो ट्रांसमिट हो पाती। मियां साहब, ये अब नया मुतालबा अब तो उन्होंने कह दिया, खुल की बात कर दी है कि मुज़ाकरात कोई नहीं। हमें ऐसी बात कर रहे थे वो कि जनाब हम जो है वो मुज़ाकरात करते हैं, ये हमसे मुज़ाकरात नहीं करते। अब ये देखें कि उन्होंने वो अब शराइत रख दी हैं, ज़ाहिर वो नहीं मानेंगे, लिहाजा मुज़ाकरात कोई नहीं होने। तो ये सारा ड्रामा ही था कि मुज़ाकरात करने हैं, ना वो कर सकते हैं ना उनके पास कुछ देने के लिए है। मियां साहब देखिए काजी साहब, कल एक मूव हुई थी और PTI ने एक कमेटी बनाई थी कि 5 रुकनी कमेटी, और उन्होंने दस्तबरदार भी हो गए थे कि हमारा कोई मुतालबा नहीं है। मशरूत पेश की जो मुज़ाकरात उन्होंने रखे थे वो उससे दस्तबरदार हो गए थे। लेकिन कल जब पैगाम भेजा गया और वहाँ पर स्पीकर रियाज सादिक के ऑफिस में जब PTI का वफ्द गया, उन्होंने वहाँ पर जाकर ताज़ियत की उनकी हमशीरा की वफ़ात की और साथ ही वहाँ पर जो है मुज़ाकरात की भी बात की। और उस वक्त वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वहाँ पर मौजूद थे। कम वक्त मैं एक शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ आपको, फिर इस कमेंट लेता हूँ, सुनाइएगा। सागदार साहब कुछ फरमा रहे। 2024 का इलेक्शन किसी और ने जीता, मैंडेट किसी और का था, दे किसी और को दिया, तो फिर 2018 से मामला शुरू करना पड़ेगा। आप 2018 का हमारा मैंडेट वापस लौटा दें, हम उसको लेके अपनी टर्म पूरी कर लेते हैं, फिर आप 2024 का मैंडेट ले लें और फिर उसकी टर्म पूरी कर लें। और ये यलगार से कोई मामला हल नहीं होते। नहीं, ये बात तो नहीं, बड़ी मुस्बत बात की है इन्होंने। मैं तो समझता हूँ, मैं थोड़ा सा इजाफा करता हूँ, एक तो 77 से शुरू कर लें, नॉन इलेक्टेड असम्बली से शुरू कर लें, फिर जो IGI का केस था जिसकी कल मैंने खिदमत में दरख्वास्त की, मुनीब फरूक भाई हमारे साथ थे, वहाँ से शुरू कर लें। पैसे किस किस ने बांटे थे, इलेक्शन का रिजल्ट कैसे चेंज हुआ, इस हवाले से एक कॉलम मेरे ख्याल में जनरल हमीद गुल साहब का भी है और मेरी पर्सनली भी उनसे मुलाकात हुई, उसको भी शामिल कर लेते हैं। 2018 का भी शामिल कर लेते हैं। मगर 24 वाला तो NDC मियाँ साहब, बाकी भी मैं ये नहीं कहता फेयर थे। जी मियाँ साहब, सॉरी साहब, देखें ये तो इतराफ़ है ना। आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने कल इतराफ़ कर लिया है कि 2024 का जो मैंडेट था वो जाली था, 2018 का भी जाली था। तो ये तो पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है काजी साहब, और पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी हुकूमतें बनती हैं, ऐसे इलेक्शन होते हैं कि जहाँ पर जो है वो एक दूसरे का मैंडेट का बाद में कहा जाता है कि मेरा भी जाली था, तुम्हारा भी जाली था, हम भी पूरा कर लें, आप भी पूरा कर लें। तो फिर ये नायब वज़ीर आज़म की ज़बान से कल अल्फाज और उस फ्लोर पर जिसको हम वाने बाला कहते हैं, वहाँ पर ये अल्फाज बयान करना और इस तरह की तकरीर करना और इस तरह की बात करना जो है, इससे जागनसाई नहीं होगी तो क्या होगा काजी साहब? फिर जागनसाई होती है, फिर बाहर हमारी जमहूरियत की बातें होती हैं और हमारी जो आपने देखा कि हमारा पासपोर्ट कितना हल्का हो गया, हमारा पैसा कितना हल्का हो गया, हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं है, कर्जा देने को तैयार नहीं है, सरमायाकारी को तैयार नहीं है। और बात यह है, वो एक ऐसी रवायती सी बात है ना, किसी ने पूछा तुसी कौन होंदे हो, उन्होंने कहा जी मैं सैयद, तो जेड़े तेरे नाल खड़ा है कौन है, कहते ये भी मरासी है।